हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको करेले गोश्त की फ्लेवरफुल हेल्दी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बड़े तो पसंद से खाते हैं लेकिन छोटे नहीं खाते कि ये कड़वे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत फ्लेवरफुल टेस्टी बनेंगे। बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी, सब शौक से खाएंगे। सो मेरी रेसिपी को प्लीज़ पूरा देखा करें ताकि आपसे कोई पार्ट मिस ना हो। ये बहुत फ्लेवरफुल हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। सबसे पहले आधा किलो मैंने करेले लिए हैं, जिन्हें छील कर मैंने काट कर रख लिया बारीक, और उसको 2 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है ताकि इसका कड़वा पानी निकल जाए और करवाहट निकल जाए और जो एक्स्ट्रा नमक है वो भी निकल जाए। अब मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, बीफ का लिया है। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। चिकन की टाइमिंग कम होगी, मटन और बीफ की टाइमिंग ज़्यादा होगी, लेकिन बाकी रेसिपी सेम होगी। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, धनिया लिया सब्ज़ धनिया, 3 मैंने टमाटर लिए हैं जिनके छिलके उतार कर उसको मैंने काट के रख लिए, ये मेरे फ्रीज़ हुए में इसलिए हैं। 2 मैंने प्याज लिए हैं बड़े, जिन्हें बारीक काट कर रख लें क्योंकि इसमें प्याज ज़रा ज़्यादा डलते हैं। और करेलों को हमने नमक लगा कर रखा हुआ है ताकि ये पानी छोड़ दे। तब हम इसे 4 से 5 पानियों में गुजार कर एक्स्ट्रा इसका नमक भी रिमूव कर देंगे और करवाहट भी इसकी निकल जाएगी। अब 3 चम्मच एक पैन के अंदर डालकर घी के उसे गर्म करेंगे और उसमें अपने प्याज डालकर उन्हें ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने, या सॉफ्ट होने तक हमने इसे फ्राई करना है। प्याज़ों को मैंने जल्दी ब्राउन करने का आपको एक टिप बताई हुई है कि इसमें आप इस स्टेज पर नमक ऐड कर दें ताकि हमारे जल्दी से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब आधे प्याज को हमने निकाल देना है और आधे प्याज को हमने मसाले में इस्तेमाल करना है। आधा प्याज जब हमारा गोश्त गल जाएगा और हमारे जब करेले डालने का टाइम आएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमने गोश्त जो हम आधा हमने निकाल दिया प्याज, और आधे के अंदर हम अपने गोश्त को डाल देंगे जो आधा किलो गोश्त है, और इसे अच्छे से भून लेंगे। कलर चेंज होने तक हमने इसे फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। जैसे इसमें कलर चेंज होगा तो हमने 1 चम्मच इसमें ज़ीरे का ऐड करना है। चलें, अब हो गया। अब इसमें हम अपने टमाटर डाल देते हैं। 3 टमाटर डालें हैं और इनको अब हमने टेंडर होने तक फ्राई करना है गोश्त के साथ ही। अभी हमने कुछ और स्पाइसेस नहीं डालने और ना ही कोई पानी ऐड करना है, ये इसी के पानी के अंदर ही पकेगा। चलें, अब ये हमारे टेंडर हो गए हैं टमाटर, क्योंकि मेरे फ्रीज़ हुए हैं इसीलिए जल्दी हो गए हैं और छिलके भी उतारे हुए हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे हम। आप अपनी ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डालेंगे। काली मिर्च और जो गरम मसाला वो हम बाद में यूज़ करेंगे। चलें, अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब 1 चम्मच इसमें अदरक पाउडर, 1 चम्मच ही लहसुन पाउडर डाल देंगे क्योंकि मेरे पास इस टाइम पेस्ट मौजूद नहीं है और ना ही फ्रेश मौजूद है, तो फिर इसलिए। अब 1 बाउल मैंने दही का डालकर इस मसाले को मैंने स्पाइसेस को मिक्स होने रख दिया। ये देखें, अब हमारा तकरीबन गलने वाला है मसाला। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी डाल देंगे। देख लें, मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया। अब इस स्टेज में 5 से 6 गिलास पानी डालकर इसे 30 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम आंच पर रख देंगे। अब जो हमारे करेले थे उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया। अब इसे हम 4 से 5 पानियों के अंदर से गुजारेंगे ताकि हमारे करेलों का कड़वा पानी भी निकल जाए और एक्स्ट्रा जो नमक डाला हुआ है वो भी रिमूव हो जाए। अब एक पैन के अंदर 2 चम्मच घी डालकर हम इसे फ्राई करेंगे। हमने करेलों को फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक ताकि ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से सॉफ्ट हों। ये देखें, इस तरह आप लो टू मीडियम आंच पर इसे करना है ताकि हमारे जले भी ना। और एक टिप आपसे शेयर करती हूँ, अगर करेलों को आपने एक जैसा गोल्डन ब्राउन करना है और ये भी हो कि नीचे भी ना लगे और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो, तो इसके लिए 1 कप तकरीबन इसमें दूध का डालना है इस स्टेज के अंदर। तो इससे आपके क्रिस्पी क्रंची ऊपर से होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और आपके बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेंगे
करेले। ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए करेले, अब इन्हें साइड पे रख लेंगे। ये देखिए एक तरफ हमारा गोश्त भी रेडी हो गया, तकरीबन ये 90% तक रेडी हुआ है। अभी प्रॉपर ये गोश्त नहीं हुआ क्योंकि इसको हमने अभी करेलों के साथ भी पकाना है और भूनना भी है। तो 90% तक करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे क्योंकि इसमें घी ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगता है गोश्त के अंदर। अब इसके अंदर 2 प्याज हम 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल देंगे और अपने प्याज जो हमने फ्राई किए हुए हैं वो भी ऐड कर देंगे। चलें, अब इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है ताकि अब हमारे जो करेले हैं उनमें जो कसर रह गया वो भी पक जाए और हमारा गोश्त भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए। चलें, अब करेलों को भी हमने इसमें डाल दिया क्योंकि करेले अभी हमने फ्राई किए हुए हैं, प्रॉपर नहीं पकाए हुए। चलें, अब वो गोश्त और इस मसाले के अंदर ही भून जाएंगे क्योंकि पहले फ्राई भी किए हुए हैं। ये देखें अब हमारा गोश्त और करेले बिल्कुल रेडी है। अब आधा चम्मच इसमें काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच ही फ्लेवर के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। अब ये देखिए गोश्त बिल्कुल हमारा पक चुका है। अब इसमें धनिया ऐड कर देंगे और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट कर इसमें शामिल कर देंगे। लंबाई के रुख में काट दें और इस तरह से कर लें। देखें अब हमारा बिल्कुल करेले गोश्त की रेसिपी तैयार है, लेकिन बस अब इसमें एक चीज़ डालनी है, क्रीमी फ्लेवर लाने के लिए इसमें मलाई ऐड करूँगी जो कि मैंने 1 बाउल ली है। ये मेरे घर की क्रीम है, आप चाहें तो बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका करेले गोश्त का सालन फ्लेवरफुल, टेस्टी, क्रीमी, जूसी बनेगा और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में और मुझे बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये अब मेरी मलाई ने अपना जो ऑयल है वो भी छोड़ दिया है और मेरी करेले गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ और एंजॉय करती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्लेवर फ्यूजन कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट।